हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 पर टॉपिक है 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है उसके आसपास की जो वैल्यू होती है। अब ये समझाने के लिए शुरू में ही आपको एक पिक्चर दे दी है। यहाँ पे 3 दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ये जो पहला लड़का है इसके हाथ में न्यूज़पेपर है। इसमें कोई न्यूज़ देखता है ये और बोलता है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, कि 1 लाख लोग बुक फेयर विजिट करने गए, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। अब ये लड़की बोलती है यहाँ से ओ सो मैनी पीपल, कि इतने सारे लोग थे। अब ये तीसरा लड़का अपना ही दिमाग लगा रहा है, ये बोल रहा है इफ़ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटर्न 99,999। ये कहता है कि अगर मैं उस बुक फेयर में नहीं गया होता ना तो फिर ये यहाँ पे अखबार में 1 लाख की जगह 99,999 लिखते। पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। तो ये बच्चा ऐसे सोच रहा है कि यहाँ जो अखबार में 1 लाख लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि इन्होंने एक एक बच्चे को गिना है, और अगर ये वहाँ बुक फेयर में नहीं जाता तो एक बच्चा ही कम होता, तो फिर एक कम लिखा जाता, लाख की जगह 99.999 लिखा जाता। तो ये पिक्चर हमें यहाँ पे क्या शो कर रही है, जो भी ये बता रही है आगे थ्योरी है, उस थ्योरी को पढ़ेंगे और हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो 1 लाख है और फिर ये बच्चा 99,999 बोल रहा है, इनमें क्या चीज़ है जो समझने की है। What do you think of this conversation? आप इस बातचीत के बारे में क्या समझते हैं? Have you read or heard such headlines or statements? क्या आपने कभी ऐसी कोई हेडलाइन या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट सुनी है जिसके अंदर ये लिखा हो कि 99,999 पीपल विजिटेड। अखबार वगैरह में ऐसे नंबर थोड़ी ना लिखे होते, वहाँ पे तो ऐसे ही लिखा होता 1 लाख 2 लाख 15 लाख या 10,000 20,000, जो भी नंबर लिखा होता है वो एक प्रॉपर राउंडेड फिगर में लिखा होता है। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। अक्सर जो है ना एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से ही काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068। अब एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस बोलते हैं पॉपुलेशन की जो गिनती होती है, तो उस गिनती के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी चिंतामणि शहर की वो इतनी थी। तो इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000 इज इनफ टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग द क्वांटिटी इज। तो अब ये नंबर बोलने की जगह हम ये भी सिंपल बोल सकते हैं कि 75,000 पॉपुलेशन थी। सिर्फ 75,000 से भी हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा थी। तो एग्जैक्ट नहीं बोला ना कि 76 और फिर 68, नहीं, मोटा मोटा बोल दिया कि 75,000 वहाँ की पॉपुलेशन थी। तो ये जो चीज़ आपको बताई गई है, ये बताई गई है कि जब भी नंबर्स का हम यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में, तो हर जगह पे हमें एग्जैक्ट नंबर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी हम आइडिया से उसका थोड़ा कम उसका ज़्यादा, जो एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फिगर होती है वो बोल देते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग है, ये भी आप समझोगे। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक बेटा है, ये इसके पिताजी हैं। इसके पिताजी कहते हैं बप्पी कॉल एंड चेक इफ़ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम, कि बप्पी ये चेक करो, फ़ोन करो और चेक करो कि क्या जो तूफान एक्सप्रेस है वो टाइम पर आ रही है। अब बप्पी यहाँ पे अपने फ़ोन में कुछ नंबर सर्च करता है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं। पुलिस का नंबर आता है 100 112, फिर फायर का नंबर उसको दिखता है। ये कुछ इमरजेंसी नंबर्स हैं, ये जगह जगह पे मिल जाते हैं आपको। फायर का 101 है, एम्बुलेंस का 102 है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का 108 है, नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 है और रेलवे इंक्वायरी 139 लिखा हुआ है। अब इसे तो रेल के बारे में पूछना है, तो इसने देखा कि रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139। अब ये डायल करता है, लेकिन जब ये डायल करता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, इनके दरवाजे पर घंटी बाजती है। घंटी बजी, दरवाज़ा खोला पिताजी ने, सामने देख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर साहब डंडा लिए खड़े हैं। ये डर गए। व्हाट नंबर डिड यू कॉल? अब ये अपने लड़के से कह रहा है कि नालायक तूने कौन सा नंबर मिला दिया। अब लड़का देखो मुस्कुरा के कैसे बोल रहा है, आई कॉल्ड द राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स, कि मैंने तो राउंडेड ऑफ नंबर डायल किया है। माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स,
कि मेरी मैडम कहती है कि जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो राउंडेड ऑफ नंबर्स के अंदर डील करते हैं। तो यहाँ आप इस एग्जांपल से क्या समझे, इस बच्चे को ये तो पता है कि राउंडेड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, इसकी मैम ने स्कूल में पढ़ाया होगा कि राउंडेड ऑफ नंबर्स में हमको चीज़ें जो है ना बोलनी चाहिए जब रेगुलर हम चीज़ों को कुछ बोलते हैं। लेकिन शायद उसकी टीचर ने ये नहीं बताया कि हर जगह पे राउंडेड ऑफ नंबर्स को नहीं बोला जाता है। अब अगर कहीं आपको पुलिस का नंबर मिलाना है या रेलवे इंक्वायरी करनी है तो 139 ही तो मिलाओगे। इसने 139 का राउंडेड ऑफ बोल दिया कि चलो ये तो 100 के पास है, 100 मिला देते हैं, तो पुलिस आ गई घर पे, तो ये गलत हो गया ना। अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझा रखा है नीचे। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर। कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है जहां पे नंबर को राउंड अप करना ठीक होता है। यहाँ राउंड अप से मतलब समझना क्या होता है। राउंड अप का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को थोड़ा सा बढ़ा के बताते हो। एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कोई नंबर है 98, अब इसका राउंड अप यानी इसको थोड़ा बढ़ा के बताना है, तो ये किसके नियरेस्ट है, ये 100 के नियरेस्ट है, तो 98 को 100 बोला जा सकता है, इसको राउंड अप बोलते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे राउंड अप करना कोई सेंस बनता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है राउंडिंग अप इज व्हेन द अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। राउंडेड अप हम तब बोलते हैं जब अप्रोक्सीमेटेड जो नंबर होता है ना, ये जो अप्रोक्सीमेट लगभग वाला जो नंबर होता है ना, ये एक्चुअल नंबर से थोड़ा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्कूल हैज़ 372 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ, द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है डेली लाइफ का। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई पार्टी हो रही है, स्कूल के अंदर जो टोटल लोग हैं ना वो 732 लोग हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं और सारा स्टाफ भी है। अब स्कूल की प्रिंसिपल जो है बच्चों के लिए मतलब सारे जो पार्टी है उसके लिए मिठाई मंगा रही है, तो वो मिठाई ऑर्डर करेगी 750 स्वीट्स, 750 मिठाई ऑर्डर करेगी, ना कि 700 करेगी। अब यहाँ बात को समझना, टोटल बच्चे हैं 732, बच्चे कहें या पूरा स्टाफ कहें, मैडम ऑर्डर करेगी 750 लोगों के लिए, ना कि 700 लोगों के लिए। बात समझ गए। अगर वो कम ऑर्डर करेगी तो फिर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्वीट्स मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर वो ज़्यादा ऑर्डर कर देती है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा जो स्वीट है वो बच जाएगी, वो किसी और को बांटी जा सकती है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि कहाँ पे आप राउंड अप करोगे, कहाँ पे आप एग्जैक्ट करोगे, कहाँ आप राउंड डाउन करोगे। अब नीचे राउंड डाउन के बारे में बोला गया है। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां राउंड डाउन करना ठीक होता है। अब राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। राउंडिंग डाउन हम उसे बोलते हैं जहां पे अप्रोक्सीमेटेड नंबर जो है लेस होता है यानी कम होता है एक्चुअल नंबर से। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹470, द शॉपकीपर मे से दैट द कॉस्ट इज अराउंड 450 इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज अराउंड 500। अब देखिए ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। आप शॉप पे गए, शॉप पे कोई आइटम देखा आपने और उस आइटम का जो एक्चुअल प्राइस था वो तो था 470 रुपीज़। अब आप शॉपकीपर से पूछते हो कि जी ये जो सामान है ये कितने का है, तो वो बोल देता है कि ये जी आपको 550 रुपये का, 450 रुपये का पड़ जाएगा, लगभग इतनी है इसकी प्राइस। तो यहाँ उसने क्या किया, इसको राउंड डाउन कर दिया। इसने ये नहीं बोला कि ये 500 रुपये का पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर वो 500 रुपये बोल देगा और फिर उस पे स्टिकर पे जो कस्टमर है वो देखेगा यहाँ तो 470 लिखा हुआ है, तो कौन लेगा महंगी चीज़, कोई नहीं लेगा। अगर 470 की चीज़ को आप 450 बोल देते हो तो कस्टमर खुश हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को अगर आप महंगा बोल दोगे 500 तो कस्टमर फिर नाराज़ हो जाएगा, समझेगा ये तो फ्रॉड है, हम यहाँ से सामान नहीं लेंगे। तो इस केस के अंदर राउंड डाउन करना एक अच्छी चॉइस थी, एक प्रॉपर चॉइस थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे। थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज एप्रोप्रिएट टू, नंबर 1 राउंड अप, नंबर 2 राउंड डाउन, नेक्स्ट आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, एंड डी व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल से ये आपको कुछ पूछना चाह रहा है
ये कह रहा है कि आप सोचिए और ऐसे सिचुएशंस को शेयर कीजिए जहां पे राउंड अप करना या फिर राउंड डाउन करना या फिर दोनों चल जाएंगे या फिर एग्जैक्ट नंबर ज़रूरी है। अब ये सिचुएशंस के कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं, इसके लिए हम शीट पे चलते हैं। ये पार्ट में है राउंड अप, यानी राउंड अप करना कहाँ ठीक रहता है। तो देखिए, पॉपुलेशन ऑफ सिटी या फिर फूड ऑर्डर्ड फॉर अ पार्टी, ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, लेकिन ऐसे दुनिया भर के अलग एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। मैं थोड़ा इनको जस्टिफाई करता हूँ। पॉपुलेशन ऑफ सिटी या फिर कहीं हम कंट्री, किसी शहर की पॉपुलेशन अगर 97,000 और 469 है, मान लो मेरे गांव की पॉपुलेशन इतनी है, तो मैं एग्जैक्ट ना बोल के मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मेरे गांव की पॉपुलेशन 1 लाख है, क्योंकि ये 1 लाख के थोड़ा पास ही तो है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा के बता दिया, तो पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही फूड ऑर्डर्ड फॉर अ पार्टी, किसी पार्टी के लिए खाना ऑर्डर करना। अब ऐसा एग्जाम्पल तो हम पीछे बुक में भी कर चुके हैं, जहाँ पे मैडम स्वीट्स मंगाती हैं। मान लीजिए आपके घर पे कोई पार्टी है, किसी का बर्थडे है और आपने गेस्ट्स की लिस्ट बनाई, 190 गेस्ट्स आ रहे हैं, आप कहीं पे फूड ऑर्डर करते हो, तो आप फूड ऑर्डर जो है 200 लोगों का कर दोगे, ना कि 180 लोगों का करोगे। देखिए, अगर इससे आप कम ऑर्डर करोगे तो कुछ लोग जो है ना बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा कर दोगे तो क्या दिक्कत है। अगर 10 प्लेट एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दोगे, अगर 10 प्लेट्स बच भी जाती हैं तो उन्हें आप जो स्टाफ होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो आपकी पार्टी में वहाँ पे वेटर वगैरह होंगे या कोई स्वीपर टाइप के लोग होंगे, इस तरह के लोगों को आप उस खाने को एक्स्ट्रा को दे सकते हो। ये कितना अच्छा जेस्चर है, बजाय ये कि आप इतने कंजूस हो कि 8-10 प्लेट कम मंगाओ। गलत। तो इस केस के अंदर तो राउंड अप ही करना ठीक रहेगा। बी के अंदर राउंड डाउन, कहाँ राउंड डाउन करना सही रहता है या कर सकते हैं। एज ऑफ अ पर्सन, रियल लाइफ में अगर आप किसी से किसी की एज पूछोगे ना, तो वो इंसान जो है ना एज को कम करके ही बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एज 15 साल और 7 महीने भी है, अगर 7 मंथ्स भी है, तो उससे एज पूछेंगे ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 16 ईयर्स का हूँ, वो बढ़ा के नहीं बताएगा, वो यही बोलेगा कि मैं 15 साल का हूँ। तो एज के केस में अधिकतर लोग जो है ना अपनी एज को डाउन ही बताते हैं। आर्टिकल सोल्ड बाय आ शॉपकीपर, कोई शॉपकीपर जब आर्टिकल सोल्ड करता है तो वो राउंड डाउन करके ही करता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर कोई आर्टिकल 725 रुपीज़ का है, तो एक्चुअल जब आप उसको खरीद लोगे ना, तो शॉपकीपर आपको थोड़ा डिस्काउंट करके 700 का लगा देगा उसको। तो इसने इसको राउंड डाउन कर दिया, ना कि वो इसको बढ़ा के 800 रुपीज़ का करेगा, क्योंकि स्टिकर तो 725 का लगा हुआ है। अगर वो 700 में दे देगा तो आपको अच्छा लगेगा, और महंगे में तो कोई खरीदता ही नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है राउंड डाउन करने का। सी पार्ट के अंदर ऐसे एग्जाम्पल देने जहां राउंड अप और राउंड डाउन दोनों काम कर सकते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल इसका पॉपुलेशन ऑफ सिटी या कंट्री हो गया। पॉपुलेशन को आप राउंड अप में भी बोल सकते हो, राउंड डाउन में भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है उसका नंबर किस तरह का है। एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे कि कोई शहर है, उसकी पॉपुलेशन 1,02,456 है। अब ये जो नंबर है ये 1 लाख के थोड़ा पास ही है, तो इसे डाउन करके मैं 1 लाख बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 लाख और 2,000 है। तो मैं मोटा मोटी ऐसे बोल सकता हूँ ना कि इस शहर की पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है, तो लगभग ही तो है, 1 लाख से थोड़ी सी तो ज़्यादा है, तो डाउन करके बोल दी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी इन अ डे, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, इसे आप राउंड अप करके भी बोल सकते हो, थोड़ा राउंड डाउन करके भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर दिन भर में स्कूल के और घर के सारे आवर्स मिला के आप 9.5 घंटे पढ़ते हो, और आपसे पूछे कि आप दिन में कितना पढ़ते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि यार मैं 10 घंटे के आसपास पढ़ता हूँ, या आप ये भी बोल सकते हो कि मैं 9 घंटे के आसपास पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं, थोड़ा डाउन करके भी बता सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के भी बता सकते हैं। अब डी पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, जहाँ एग्जैक्ट नंबर चाहिए होते हैं। नंबर 1, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम, एग्जाम में जो आपके मार्क्स आते हैं वहाँ पे कोई राउंड ऑफ का चक्कर नहीं चलता। अगर 100 में से किसी बच्चे के 98 मार्क्स आए हैं
तो टीचर राउंड ऑफ करके उसे 100 में से 100 नहीं करेगी कि अरे ये तो 100 के बिल्कुल पास ही है, चलो इसको 100 नंबर दे देती हूँ। नहीं, मार्क्स का तो हिसाब किताब ऐसा रहता है एग्ज़ाम के अंदर कि एक एक दो नंबर का कंपटीशन होता है, तो मार्क्स के अंदर कभी राउंड ऑफ नहीं होता है, वहाँ एग्जैक्ट नंबर लिखे जाते हैं। दूसरा, टेम्परेचर रीडिंग फॉर फीवर चेक बाय डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स के हाथ में आपने थर्मोमीटर देखा होगा ऐसा, उसमें जो वो टेम्परेचर नापता है बुखार के लिए हॉस्पिटल में या घर पे जहाँ भी, तो टेम्परेचर जितना भी आएगा ना वो एग्जैक्ट रीडिंग को देखकर उसी को कंसीडर करेगा। या अगर चार्टिंग कर रहा है, कहीं लिख रहा है तो एग्जैक्ट लिखेगी, नर्स भी अगर लिख रही है तो। मान लीजिए टेम्परेचर आता है 98.7 डिग्रीज, तो नर्स जो है पेशेंट के चार्ट में एग्जैक्ट इतना ही टेम्परेचर लिखेगी, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेगी। ऐसे नहीं करेगी वो, अरे ये तो बिल्कुल 100 के पास ही है, इसे तो मैं 100 डिग्री सेल्सियस लिख देती हूँ। नहीं, तो ऐसी गलती उस लड़के ने कर दी थी ना, उसने जो है ना पुलिस का नंबर मिलाना था एग्जैक्ट 100, उसने कोई ये नंबर 139, सॉरी पुलिस का नहीं मिलाना था, उसको मिलाना था रेल इंक्वायरी का, 139 मिलाना था। उसने सोचा चलो राउंड ऑफ कर देते हैं, 100 के पास है, घर पे पुलिस आ गई। तो हर जगह पे राउंड ऑफ भी काम नहीं करता है, कहीं पे एग्जैक्ट नंबर भी करने होते हैं। चलिए वापस बुक पे चलते हैं, पेज नंबर 11 पर आ गए हैं। टॉपिक है नियरेस्ट नेबर्स। अब यहां से असली पढ़ाई शुरू होगी आपके जो राउंड ऑफ की है, तो बड़ा ध्यान से समझना। विद लार्ज नंबर्स इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़। अगर बहुत बड़ा नंबर है ना तो उसको हम नियरेस्ट 1000 कर सकते हैं, नियरेस्ट लाख कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट करोड़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,85,183 आर शोन इन द टेबल बिलो। यहाँ पे एक टेबल बना रखा है और इस नंबर के नियरेस्ट नेबर्स यानी इसके नियरेस्ट आने वाले जो नंबर्स है ना वो लिखे हुए हैं। यहाँ नियरेस्ट 1000 इसको कर रखा है। देखिए पहले मैं समझाता हूँ आपको, 6,72 और ये 85 और 183 है। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 1000 में, और 1000 के बाद जितना भी 10,000 में कर सकते हैं, नियरेस्ट लाख में कर सकते हैं, नियरेस्ट 10 लाख में कर सकते हैं, और यहाँ पे करोड़ भी है ना तो नियरेस्ट करोड़ में भी कर सकते हैं, यानी 1, ये लाख, ये 1000 और ये करोड़। तो मैं पहले आपको सबसे छोटा सिखाता हूँ, अभी इस टेबल पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए मेरे को वंस और टेंस इन दो नंबर पे फोकस करना है। 10 के टेबल में नंबर्स आते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यही तो आते हैं। मुझे ये देखना है कि ये जो 83 है ये किसके पास है। तो 10 के टेबल में 80 आता है या 90 आता है, तो या तो ये 80 के पास होगा या फिर ये 90 के पास होगा। अब यहाँ रूल काम करता है, रूल ऑफ 5। देखिए ये जो नंबर 5 है ना इसको आप ध्यान में रखना। 5 का मतलब यहाँ पे ये है कि 0, 1, 2, 3, 4 अगर यहाँ तक के नंबर आपके अगले नंबर पर हैं, मतलब जैसे कि 80 और 90 आएंगे 10 के टेबल में, तो अगर 80 के आगे 8 के आगे 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है तो ये जो 8 है ये एग्जैक्ट 8 ही रह जाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 या फिर 9 तो इस नंबर से एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 8 के बाद 3 लिखा हुआ है, हम टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वंस टेंस इस टेंस पे जाके खड़े हो जाते हैं और इसके अगले वाले नंबर को देखते हैं कि वो क्या है। अगर वो 0, 1, 2, 3, 4 है तो ये नंबर एग्जैक्ट यही रहेगा। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो इस 8 की जगह पर फिर 9 हो जाएगा। तो यहाँ तो 9 नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो 3 है, तो ये 8 ही रहेगा। और इसके आगे जो डिजिट है वो सारे के सारे 0 बन जाएंगे और इससे जो पहले डिजिट्स हैं उनका कुछ नहीं चेंज होगा, वो सेम टू सेम रहेंगे। ये मैंने इसे नियरेस्ट 10 कर दिया है। अब इसी तरह से इसी नंबर को मैं नियरेस्ट 100 करके दिखाता हूँ आपको। तो 1 टेंस 100, यहाँ पे 100 प्लेस पे जो नंबर है वो है 1, 1 के आगे 8 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग इस 1 का जो है वो 2 बन जाएगा। यहाँ ये जो अगला नंबर होता है ये डिसाइड करता है कि यही रहेगा या इससे अगला नंबर हो जाएगा।
तो 1 के बाद में 8 है ना, तो यहाँ 1 की जगह पे 2 हो जाएगा। और आगे ये 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 0 हो जाएंगी और इससे पहले कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ गए आप? तो नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ पे इसको नियरेस्ट 1000 से करके दिखाया है। चलिए देखते हैं नियरेस्ट 1000 के लिए। तो इस नंबर पे चलते हैं, 1 10 100 1000, 1000 की जगह पे यहाँ पे 5 है। अब 5 के आगे 1 है, तो 1 है यानी कि यहाँ 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे तो 5 ही रहा, आगे सारे डिजिट 0 हो गए और 5 से जो इधर है वो सब सेम टू सेम। अब नियरेस्ट 10,000 आते हैं। अब इसी नंबर को देखिए, 1 10 100 1000 10,000, यहाँ 10,000 की प्लेस पे 8 है और 8 से राइट में जो पहला नंबर है वो 5 है, यानी ये जो 5 है इसकी वजह से ये जो 8 है ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ 8 की जगह 9 हो गया, आगे के सारे डिजिट 0 हो गए और 9 से पहले जो जैसा था वो वैसा का वैसा ही। ऐसे नियरेस्ट लैक अगर देखना है तो अपने नंबर में हम लैक प्लेस पे जाके खड़े हो जाएंगे। 1 10 100 1000 10,000 लैक, यहाँ लैक की जगह पे 2 है। अब यहाँ 2 ही रहेगा या 2 की जगह अगला नंबर 3 हो जाएगा, ये डिसाइड करेगा इसका ये राइट वाला नंबर, क्योंकि राइट में 8 है, तो 8 है तो यहाँ 2 की जगह पे 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 हो गया ना, आगे सारे डिजिट 0 हो गए, 3 से पहले जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब नियरेस्ट 10 लाख पे आ जाइए। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख की जगह पे यहाँ पे 7 है, तो 7 की जगह 7 ही रहेगा या फिर 8 हो जाएगा, ये डिसाइड करेगा इसके ये राइट वाला नंबर। यहाँ पे राइट में 2 है ना, तो ये अगर यहाँ 2 है 3 है 4 है, 4 तक अगर नंबर है तो सेम टू सेम यही रहेगा। अगर 4 से आगे चला गया 5 6 7 8 9 हो गया, तो इस 7 का फिर 8 हो जाएगा, तो यहाँ ये 7 ही रहेगा और आगे ये 5 या 6 जितने डिजिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी और इधर से पहले ये सेम टू सेम 6 ही रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे 7 हो गया, सारे 0 और लेफ्ट में कुछ नहीं बदलेगा। नियरेस्ट करोड़ पे आ जाइए। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ की जगह पे यहाँ पे 6 है। अब 6 रहेगा या 6 का 7 बन जाएगा, ये डिसाइड करेगा ये इसका राइट वाला नंबर। यहाँ पे 7 आ गया ना, 7 का मतलब है कि नंबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ 6 की जगह पे हो जाएगा 7 और आगे राइट में सारे 0 हो जाएंगे। देख लीजिए 7 आ गया, आगे सारे 0 आ गए। तो ये जो नियरेस्ट वाली जो चीज़ें हैं ये 10 से शुरू हो जाती हैं, लेकिन बड़े नंबर्स को हम नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 नहीं करते हैं, ये नहीं हम डायरेक्ट 1000 से या 10,000 लाख 10 लाख करोड़ से कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ भी आ सकता है, कोई नंबर दे देगा, आपको बोल देगा कि इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करके दिखाओ, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके दिखाओ, तो आने आपको सारे चाहिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन से देखिए। क्वेश्चन मार्क है, सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। तो यहाँ आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इनके 5 नियरेस्ट नेबर्स आपको फाइंड करने हैं। 5 नियरेस्ट नेबर का मतलब हो गया वही, यहाँ पे करोड़ में चल रहा है ना ये, तो करोड़ 10 लाख लाख 10,000 1000, तो ये हो गए इसके 5 नेबर्स, तो यही 5 नेबर्स होंगे इसके, तो यही हमने फाइंड करने हैं। हमें इसमें नियरेस्ट 100 नहीं फाइंड करना, नियरेस्ट 10 भी नहीं फाइंड करना। चलिए इसके लिए शीट पे चलते हैं। तो यहाँ हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, दोनों नंबरों के हमें नियरेस्ट जो 5 नेबर्स होते हैं वो पता करने हैं। तो ये ए पार्ट है, ये बी वाला नंबर है नियरेस्ट 1000। पहले मैं इसके करूँगा इस बॉक्स के अंदर और फिर इस नंबर के मैं आंसर्स इस बॉक्स के अंदर करूँगा। यहाँ पे नंबर देखिए नियरेस्ट 1000 मेरे को करना है, तो मैं 1000 पे जाके खड़ा होता हूँ। 1 10 100 1000, यहाँ 1000 की जगह पे है 9। अब यहाँ 9 की जगह पे 9 ही रहेगा या फिर 9 की जगह पे इससे अगला नंबर आ जाएगा, वो डिसाइड करेगा इससे ये पहला वाला नंबर। यहाँ पे 9 है, इट मीन्स यहाँ 9 से एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 10, लेकिन एक ही प्लेस के ऊपर हम 10 तो नहीं लिख सकते। 10 लिखने के लिए तो मेरे को 2 प्लेसेस चाहिए होती हैं। तो जब मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा ना, तो समझना बात को, ये भी 69 लिखा हुआ है, और जब मैं इसमें 10 करूँगा तो इसमें 10 करेंगे तो ये 7070 हो जाएगा, यानी इसमें एक ऐड करूँगा मैं 9 में, जब मैं +1 करूँगा तो 10 होगा, +1 करने से यहाँ पे 0 और यहाँ कैरी 70 हो जाएगा।
तो यहाँ 70,000 हो जाएगा ये। तो यहाँ ये हो जाएगा 70 और आगे के सारे डिजिट सेम टू सेम रहेंगे 3, और इस 70 से पहले जो भी है जैसा है सेम टू सेम रहेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे 3 है। तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। अगर यहाँ डिजिट आपका 9 होता है और इसको बढ़ाना होता है तो फिर वो जो एक इसमें प्लस करते हैं ना, उसकी वजह से ये पूरा जो 2 डिजिट का नंबर है ये चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ 69 का 70 हो गया। अब नियरेस्ट 10,000 करेंगे तो 1 10 100,000 10,000 10,000 पे पहुंचे हम। यहाँ पे 6 है। अब 6 के आगे क्योंकि 9 है तो 6 की जगह 7 हो जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 0, यहाँ 7 और 1 2 3 4 0 और इधर 7 8 3 एज इट इज। अब नियरेस्ट लैक पे आ जाइए। तो यहाँ पे ये लैक है, लैक की जगह 7 है, 7 के राइट में यहाँ पे 6 है तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा और 8 के आगे 1 2 3 4 5 5 0 होंगे, 1 2 3 4 5 और 8 से पहले जो है सेम टू सेम 8 और 3 है, 8 और 3। इस तरह से आप करना। फिर नियरेस्ट 10 लैक है तो ये लैक था, यहाँ पे ये 10 लैक आ गया। 10 लैक की जगह पे 8 है, 8 के राइट में है नंबर 7 तो 7 इसको बढ़ा देगा, यहाँ 8 की जगह 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और 1 2 3 4 5 6 0 राइट में होंगे। 9 1 2 3 4 5 6 0 और यहाँ इससे पहले सिर्फ ये 3 बचा है तो ये आ गया। अब है नियरेस्ट करोड़। तो करोड़ की जगह पे यहाँ पे 3 है, 3 से राइट में ये जो नंबर है ये 8 है तो ये 3 को बढ़ा देगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 आगे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? इसी तरह से करना है। आप चाहें तो लास्ट में इनमें कॉमा लगा लेना इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो कॉमा तो आप लगा ही लोगे। अब भी पार्ट पे आइए। यहाँ पे हम पहले नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 1 10 से 100,000 ये हो गया 1000 पे जाके हम खड़े हो गए। यहाँ पे 2 है, 2 के राइट में 4 है तो 4 है, 4 तक जब होता है तो नंबर सेम टू सेम रहता है, यानी यहाँ 2 का 2 ही रहेगा तो ये 2 हो गया। इसके आगे ये 3 0, 1 2 3 और यहाँ इससे पहले जो है जैसा है सब इसी तरह से कॉपी हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया। अब नियरेस्ट आते हैं 10,000 पे तो यहाँ ये 10,000 है, 3 जो है इसके राइट में 2 है तो 2 तो इसको नहीं बढ़ने देगा, जैसा है वैसा ही रहेगा तो यहाँ 3 ही रहेगा और इसके आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और 3 से इधर 5 0 9 2 सेम टू सेम 5 0 9 2। इसके बाद नियरेस्ट लैक है तो यहाँ लैक की जगह पे है 5 तो 5 से राइट में यहाँ पे 3 है तो 5 का 5 ही रहेगा। अब तक तो आपको पता चल गया होगा ना कि किस केस में नंबर एक एक्स्ट्रा हो जाता है, किस में सेम रहता है। 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ 5 डिजिट है तो 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गए और इस तरफ 0 9 2 सीक्वेंस में ध्यान से लिख देंगे 0 9 2। इसके बाद नियरेस्ट 10 लैक है, यहाँ पे 10 लैक की जगह जो प्लेस है वो है 0। अब 0 के इधर में 5 है तो 5 आ गया ना, तो 5 6 7 8 9 अगर होते हैं तो यहाँ एक एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी अगला नंबर लिख दिया जाता है तो 0 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया और राइट में 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 आ गई यहाँ पे। ये 2905, हाँ ठीक कर रहा हूँ मैं, 0 है तो 5 है तो यहाँ पे तो बढ़ ही जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 1 और ये 9 और 2 एज इट इज। अब आ जाइए नियरेस्ट करोड़ के ऊपर। तो करोड़ है यहाँ पे 9, ये करोड़ है, 9 से इधर है 0 तो ये तो 0 है तो 9 का तो 9 ही रहेगा तो यहाँ 9 ही रहेगा और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 है, सॉरी 7 डिजिट है ना तो 7 0 आएंगे और 9 से इधर 2 है तो ये 29 करोड़ ही रहेगा। यहाँ पे आप कॉमा भी लगा लेना। तो इस तरह से ये राउंड ऑफ होती है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब बुक पे आते हैं वापस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क इसके नीचे दे रखा है और लिखा है आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, व्हाट कुड द नंबर बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ये कहता है कि मैं कोई नंबर हूं जिसके 5 नियरेस्ट नेबर्स जो है ना 5 करोड़ के बराबर है। व्हाट कुड द नंबर बी, तो वो नंबर क्या हो सकता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ये 5 करोड़, 500 लाख 00,000 और ये 3 0। ये किसका नियरेस्ट हो सकता है। ये देखिए नियरेस्ट होगा, अगर मैं इसमें 1 माइनस करता हूँ, 1 माइनस करता हूँ तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे 4 99 99 और यहाँ 999। अब एक ही मैंने क्यों माइनस किया वो समझना। यहाँ पे अगर मैं इसके नियरेस्ट 5 पता करने हैं ना मेरे को, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और ये 5, तो यानी 1000 से शुरू करना है, नियरेस्ट 1000 से। तो यहाँ 1000 प्लेस के ऊपर जो है ना ये 9 आ गया। अब अगर इसमें मैं यहाँ पे 9 को देखता हूँ और 9 के फिर मैं राइट में देखता हूँ, तो 9 के राइट में भी 9 है, तो यानी यहाँ 9 में 1 जुड़ जाएगा। जब 9 में 1 जुड़ जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, अगर जब मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और उसका कैरी यहाँ पे लग जाएगा 9, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ कैरी लग जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ कैरी लग जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कैरी लग जाएगा, तो ये 5 हो गया। और आगे तो जो 3 डिजिट है इनका तो 0 हो ही जाएगा। आप बात को समझे। तो जब मैंने इसमें से 1 माइनस किया तो यहाँ पे ये जो 1000 की प्लेस है ना ये 9 रही है, तो 9 अगर 1000 की प्लेस पे यहाँ पे 9 है और इस तरफ यहाँ पे फिर ये 9 है, तो ये 9 की जगह पे यहाँ 10 हो जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 करोड़ हो जाएगा। अब हमसे ये भी पूछा है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। देखिए ये चीज़ कब कब पॉसिबल है। ये चीज़ तब तक पॉसिबल है जब यहाँ 1000 की जगह पे तो हो 9 और फिर यहाँ ये जो इसका पहला नंबर है ना यहाँ पे या तो 9 हो या फिर यहाँ पर 8 हो राइट में जो नंबर है, या फिर यहाँ 9 के साथ में 7 हो, या फिर 9 के साथ में 6 हो, या फिर 9 के साथ में 5 हो। समझ रहे हो। और यहाँ फिर चाहे कुछ भी हो, यहाँ आप मतलब कुछ भी हो, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सारा जो खेल यहाँ पे चल रहा है, यहाँ सब कुछ 0 कब बन रहा है, यहाँ 5 और सारा 0 कब बन रहा है, जब यहाँ 9 में बस 1 प्लस हो जाए। और यहाँ 1 प्लस कब होगा, जब इस 1000 की प्लेस से राइट में यहाँ पे यह 9 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, ये नंबर्स अगर हैं तो तब यहाँ ये राउंड ऑफ होके 5 करोड़ बन जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं। तो देयर आर सो मैनी नंबर्स, देयर आर सो मैनी नंबर्स। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे मैंने ये बिल्कुल पहले से स्टार्ट किया है, सिर्फ 1 माइनस करके आपको दिखाया है। यहाँ पे आप इनके बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रॉक्सी एंड S2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। रॉक्सी एंड S2 जो है ना ये एस्टिमेट कर रहे हैं कुछ वैल्यूज को। सिंपल एक्सप्रेशन दे रखी है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 4,63,128 प्लस 4,19,682। 2 नंबर दे रखे हैं, इनका सम कर रखा है। तो ये एस्टिमेटिंग वैल्यूज, इनकी एस्टिमेटिंग वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है। रॉक्सी कहता है द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। रॉक्सी कहता है कि जो इसका सम है ना वो 8 लाख के नियर है एंड मोर देन 8 लाख है। और S2 कहता है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। S2 कहता है कि इसका जो सम है वो 9 लाख के पास है और 9 लाख से कम है। अब इन दोनों में कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है इसे हम समझ लेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम।
क्या ये एस्टिमेट ठीक है और किसका एस्टिमेट जो है सम के ज़्यादा पास है। तो देखिए पहले हम एस्टिमेट करते हैं इनको। यहाँ पे लैक्स तक पहुँच रही है ना, तो इसको मैं 10,000 के आसपास में राउंड ऑफ कर लेता हूँ। ये है 463 128। इस 63 को मैं 10 नियरेस्ट 10,000 अगर करता हूँ तो 4,60,000 मान लेते हैं इसको। और यहाँ 4,19,000 है ना, तो इसको हम मान लेते हैं 4,20,000, क्योंकि 19,000 20,000 के पास होता है। ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ इसका। यहाँ इनकी ओरिजिनल फिगर भी लिख लेते हैं 419,682। इनको नियरेस्ट 10,000 में मैंने राउंड ऑफ किया है। तो ये वैल्यू 0 0 0 0 और ये 8 आ गया और ये फिर यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब इस फिगर से हम इसका जवाब दे पाएंगे। रॉक्सी कहता है द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। जो सम है ना वो 8 लाख के नियर है और 8 लाख से मोर है। तो 8 लाख से तो मोर है ये, ठीक है। द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। अब इस तो कहता है कि यहाँ पे जो सम है वो 9 लाख के पास है लेकिन 9 लाख से छोटा है। अब थोड़ा गहराई में जाइए। रॉक्सी तो कह रहा है कि 8 लाख के पास है, तो पहली बात तो ये 8 लाख के तो पास नहीं है। यहाँ पे बात 8 की और 9 की चल रही है कि ये 8 लाख के ज़्यादा पास है या 9 लाख के ज़्यादा पास है। देखिए 8 लाख के पास तो नहीं है, ये 9 लाख के ज़्यादा पास है और 9 लाख से ये कम भी है। तो यहाँ कौन ठीक कह रहा है, यहाँ पे इस तो राइट है। तो इस केस में जो आंसर होगा हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, सम के क्लोजर किसका एस्टिमेट ज़्यादा ठीक है। तो ये जो 8,80,000 लिखा हुआ है ना, ये फिगर 9 लाख के ज़्यादा पास है, क्योंकि 9 लाख से सिर्फ ये 20,000 दूरी पर है और 8 लाख से तो ये बहुत दूर है। 8 लाख से तो ये 80,000 आगे चली गई है। तो यहाँ पे आपका जो जवाब है वो होगा इस्तु का जो एस्टिमेशन है वो ज़्यादा करेक्ट है। सेकेंड पार्ट, विल द सम बी ग्रेटर देन 850 और लेस देन 850, व्हाई डू यू थिंक सो। तो इनका जो सम है क्या वो 850 से छोटा है या 850 से बड़ा है, व्हाट डू यू थिंक। हम तो यहाँ देख ही रहे हैं, हमने तो सम कर ही लिया, ये तो 8,50,000 से ज़्यादा है। तो इसका आंसर लिख देंगे ग्रेटर देन 8,50,000। फिर सी पार्ट में कहता है विल द सम बी ग्रेटर देन 883,128 और लेस देन 883,128, व्हाई डू यू थिंक सो। अब यहाँ सम की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर दे रखी है तो हमें अब यहाँ एग्जैक्ट वाला नंबर सम करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट वालों को जोड़ लेते हैं। 8 9 10 यहाँ पे ये हो गया है 0 और 8 9 10 11 का 1 और यहाँ 1 कैरी 6 7 8 आ गया। 9 10 11 12 का 2 आ गया और ये 1 आ गया। 6 7 8 आ गया और ये 8 आ गया। तो जो एग्जैक्ट सम है वो है 8,82,810। अब इसके बारे में क्या कहता है, विल द सम बी ग्रेटर देन 883 और लेस देन 883। तो यहाँ 8,83,000 से तो ये कम ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लेस लिखेंगे, लेस देन 8,83,128। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस, तो इन्हीं का सम हो रहा है ये, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये निकाल ली हमने, 8,82,810। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसी का यहाँ पे सेकंड पार्ट भी है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है 14,63,128 माइनस 4,90,020। तो पहले इन फिगर्स को लिख लेते हैं। 14,63,128 में से माइनस हो रहा है 4,90,020। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बोल रखे हैं। रॉक्सी द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। रॉक्सी कहता है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो 10 लाख के पास है और 10 लाख से कम है।
इस्तु कहता है द डिफरेंस इज नियर लैक, जो डिफरेंस है वो 9 लाख के पास है, एंड इज मोर देन 9 लाख, और वो 9 लाख से ज़्यादा है। तो ये दोनों एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम अपना एस्टिमेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सही कह रहा है। तो इसका एस्टिमेशन करने के लिए हम, क्योंकि यहाँ पे फिगर्स लैक में दे रखी हैं, तो लैक से जो जस्ट नियरेस्ट है यहाँ पे वो है 10,000, तो 10,000 में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ 10,000 की जगह पे है 6 और 6 के आगे है 3, तो यहाँ 6 ही रहेगा, 14 एज इट इज रहेगा, 6 ही रहेगा और आगे 4 0, 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पे ये लैक है, ये 10,000 है, तो 10,000 में यहाँ पे 9 है, 9 के आगे 0 है, तो यहाँ 9 ही रहेगा और यहाँ 4 ही रहेगा, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 9 ही रहेगा और आगे 4 0। क्या 4,90,000 ये लिखना है ना मेरे को, 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे लिखना है, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ लैक की जगह 4 और यहाँ 90,000 ही रहेगा और आगे ये 0 हो गए, तो मैंने 10,000 में इसको राउंड ऑफ किया है। अब देखते हैं ज़रा क्या डिफरेंस आता है। 0 0 0 0, ये तो 4 0 ही आ गए, 1 2 3 4 0 आ गए, 16 में से 9 गया तो यहाँ पे 7 आएगा, और 13 में से 4 गया तो यहाँ 9 आएगा। 9,70,000 जो है ना इसका, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है अगर नियरेस्ट 10,000 करते हैं तो। अब क्वेश्चन देखिए, रॉक्सी कहता है नियर 10 लाख है, तो 10 लाख के तो ये नियर है बिल्कुल, 10 लाख से बस 30,000 दूरी पर है, एंड लेस देन 10 लाख, और 10 लाख से ये कम भी है। तो यहाँ पे रॉक्सी जो है वो ठीक कह रहा है। इस तो गलत क्यों कह रहा है? द डिफरेंस इज नियर लाख, कि ये जो डिफरेंस है ना ये 9 लाख के पास है, तो 9 लाख और 10 लाख के बीच में कंपटीशन है। ये जो नंबर है ये 9 के पास तो नहीं है, ये 10 के ज़्यादा पास है, 10 लाख के ज़्यादा पास है, 9 लाख से ये 70,000 दूरी पर है, एंड इज मोर देन 9 लाख, तो ये 9 लाख के नियर तो नहीं है, हाँ मोर देन 9 लाख तो है। तो प्रॉपर जो दोनों बातें ठीक हो रही हैं वो हो रही हैं रॉक्सी की। रॉक्सी ठीक कह रहा है ये 10 लाख के ज़्यादा पास है। तो whose estimate is closer to the difference, are these estimates correct? क्या ये एस्टिमेट ठीक है? तो whose estimate is closer to the difference, क्लोजर किसके ज़्यादा है? एस्टिमेट तो जो है ना दोनों का ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा किसका क्लोज है? ज़्यादा क्लोज है रॉक्सी का, रॉक्सी की बात ज़्यादा ठीक है। Will the difference be greater than 9,50,000 or less than 950,000? Why do you think so? जो डिफरेंस है क्या वो 950 से ज़्यादा है या फिर लेस है 950 से? तो यहाँ डिफरेंस 970 आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन है, तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 950, तो ग्रेटर देन 9,50,000। Why do you think so? आपको ऐसा क्यों लगता है? हमको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एस्टिमेट करके दिखा रखा है, हमने यहाँ पे प्रूव ही कर दिया, ये एस्टिमेशन हमने कर तो दिया, नियरेस्ट 10,000 है। अब इससे जो है अगर हम यहाँ पे नंबर को हमने छोटा ही किया है, यहाँ पे 63 से हमने 60 ही बनाया है, तब भी यहाँ पे 9,50,000 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है, और अगर यहाँ पे एग्जैक्ट भी होता तो 3,000 इसके अंदर बढ़ते ही, तो इसलिए ही ऐसा है। अब इसका सी पार्ट है वो देखेंगे। सी पार्ट में कहा है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 963,128 और लेस देन 963,128? व्हाई डू यू थिंक सो, कि जो डिफरेंस है क्या वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है? तो देख लेते हैं डिफरेंस, यहाँ 970 है, यहाँ 963 है, तो ये तो ज़्यादा है, तो लिख देंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 963,128, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंस यहाँ पे फाइंड कर रखा है एस्टिमेट करके। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें एग्जैक्ट नंबर्स को ही सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 में से 0 गया 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 16 में से 9 गया तो यहाँ आ जाएगा 7, और 13 में से 4 गया तो यहाँ आ जाएगा 9। 973,108, 973,108 ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशंस ऑफ सिटीज़। यहाँ शहरों की पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो आपको एक टेबल दे रखा है, इसमें
बहुत सारे शहरों की पॉपुलेशन दे रखी है और उससे रिगार्डिंग फिर यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए पहले टेबल को प्रॉपर से समझते हैं। पॉपुलेशंस ऑफ सिटीज, ऑब्जर्व द पॉपुलेशंस ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। इस टेबल के अंदर कुछ हमारे इंडिया के शहरों के पॉपुलेशन दे रखी है। जैसे रैंक 1 सिटी है मुंबई, पॉपुलेशन 2011 में 1,24,42,373। पॉपुलेशन इन 2001 ये 1,19,78,453। यहाँ पे रैंक वाइज दे रखी है। एक तो ये रैंक वाइज दे रखी है कि जो सबसे हाईएस्ट जो इसके पॉपुलेशन है वो मुंबई शहर की है, उसके बाद फिर न्यू दिल्ली है, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, कोलकाता, सूरत, वडोदरा, इस तरह से दे रखे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रोक्सीमेशन। आप आंसर देना और अप्रोक्सीमेशन में जवाब दे देना। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा। इस डाटा की आप जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन आपको इसमें क्या दिखाई दे रही है। शेयर इट विद द क्लास, क्लास में शेयर कीजिए। अब यहाँ पे जब हम इस डाटा को बड़े ध्यान से देखते हैं ना, तो यहाँ पे 10 साल का गैप दे रखा है। 2001 में पॉपुलेशन इतनी और फिर 2011 में बढ़ के इतनी हो गई। जब सब नंबरों को बड़े ध्यान से देखते हैं, ये टोटल 20 शहर दे रखे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इन 10 सालों में जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत अच्छे से बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि मोस्ट सिटीज हैव सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011, कि ज़्यादातर जो शहर है ना उनमें पॉपुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबाउट टेबल। इस टेबल का आप कोई एप्रोप्रिएट टाइटल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ तो इसका कोई जो है टाइटल दे नहीं रखा, तो हम टाइटल दे सकते हैं इसमें अपने पास से। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, ये बोल सकते हैं हम। और हम यहाँ साल भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, या फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम 2001 टू 2011, यही इसका टाइटल हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011। 2011 में पुणे की पॉपुलेशन कितनी थी, तो पुणे मिलेगा आपको लेफ्ट वाले पेज पे। यहाँ देखिए ये रहा पुणे। पुणे की पॉपुलेशन 2011 के अंदर 31,15,431 थी। ये मैंने यहाँ पे इसका जवाब दे दिया। आगे कुछ और भी पूछा है, अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज़ इट इंक्रीज्ड कंपेयर्ड टू 2001। 2001 के कंपैरिजन में लगभग ये कितनी इंक्रीज हुई है। देखिए 2001 की जो फिगर है, 2001 की फिगर है यहाँ पे 25 लाख समथिंग, और 2011 की जो फिगर है वो है 31 लाख समथिंग। तो क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में जवाब दे सकते हैं हम, तो मैं इन्हीं का डिफरेंस निकाल लेता हूँ कि 25 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गई, यानी कि लगभग 6 लाख इंक्रीज हो गई। तो इसका ये सेकंड का जवाब है 6 लाख। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। 2001 से लेके 2011 के बीच में कौन सा वो शहर है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है, यानी सबसे ज़्यादा लोग जहाँ बढ़े हैं। उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा टेबल टाइम निकाल के बड़े ध्यान से देखना होगा। तो मैंने ये ऑलरेडी देख रखा है। जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने यहाँ पाया कि ये जो बेंगलुरु है, इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 टू 2011। 2001 से 2011 के बीच में जो बेंगलुरु शहर है ना, यहाँ ध्यान से देखिए 43 लाख थे 2001 के अंदर, और 10 साल के अंदर 84 लाख हो गए। मतलब कितना डिफरेंस आया है। इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ 41 लाख, यानी 41 लाख लोग यहाँ पे बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट डबल। बाकी इतना ज़्यादा डिफरेंस ना और सब में नहीं है। 41 लाख ये हाईएस्ट है। तो यहाँ हम इसका जवाब दे देंगे, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का जवाब होगा बेंगलुरु। इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर देयर सिटीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल, विच आर दे।
क्या ऐसे शहर भी हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग डबल हो गई है? अगर हैं तो विचार दें, तो वो कौन से हैं? तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग डबल या उसके बिल्कुल पास तक पहुँच गई है। ऐसा एक शहर मिला मेरे को यहाँ पे, बेंगलुरु तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वैल्यू डबल ही हो गई है ऑलमोस्ट। बेंगलुरु की पॉपुलेशन 40 की लाइन से 80 की लाइन में पहुंच गई। 40 लाइन मतलब 40 लाख की लाइन और 80 तो डबल हो गया। इसके बाद हैदराबाद है, हैदराबाद की देखिए यहाँ पे 30 की लाइन से 60 की लाइन चली गई। तो मैं डायरेक्ट ये जो लाख वाली फिगर है 10 लाख वाली है उसको देख रहा हूँ। थोड़ा आप अंदाज़ा भी देखोगे 36 का डबल 72 होता है, तो यहाँ सिर्फ 4 लाख की ही कमी पड़ रही है। ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है हैदराबाद की जो पॉपुलेशन है वो भी। फिर ऐसा ही इसके अंदर मेरे को एक शहर सूरत मिला। सूरत की पॉपुलेशन 2001 में 24 लाख थी और फिर 10 साल बाद ये हो गई 44 लाख। तो 20 की लाइन से 40 की लाइन में बात पहुंच गई, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है। वडोदरा फिर मिला एक शहर जहां पे 16 लाख से सीधा 35 लाख हो गया। 16 का तो डबल भी 32 होता है, ये तो डबल को भी क्रॉस कर गया। तो ये 4 शहर मेरे को यहाँ पे ऐसे मिले जहां पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। 7th क्वेश्चन देखिए, सॉरी 7th नहीं है, ये 6th है। 6th पार्ट देखिए इसका। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटनास पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर या फिर पॉपुलेशन क्लोज टू दैट मुंबई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यह कह रहा है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे पटना की पॉपुलेशन को ताकि हमें वो नंबर मिल जाए पॉपुलेशन का जो नंबर मुंबई की पॉपुलेशन के आसपास आता हो। इसके लिए मुझे पटना और मुंबई की दोनों की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। मैंने चार्ट में देखा यहाँ पे कि पटना की जो पॉपुलेशन है ये है 16,84,022। यहाँ देखिए ये रही। और फिर मैंने देखा मुंबई की पॉपुलेशन, मुंबई तो एकदम यहाँ पे किंग है पॉपुलेशन में, नंबर 1 पे ही है। इसकी पॉपुलेशन 1,24 लाख एंड समथिंग है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन बना ली है कि पटना की पॉपुलेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर या आसपास आ जाए। तो यहाँ अगर मैं मोटा मोटी लैक्स में लेता हूँ तो पटना की पॉपुलेशन 16 लाख और 84,000 है, यानी ये बिल्कुल 17 लाख के आसपास आती है। तो मैंने ये 17 लाख ले लिया इनटू में। और मुंबई की पॉपुलेशन को अगर मैं लाख में देखता हूँ तो ये 124 लाख है, ये 124 लाख है। तो 17 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि वो नंबर इसके आसपास आ जाए। देखिए 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, ये आता है 119। और फिर आगे थोड़ा चलता हूँ, अगर 17 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये आता है 136। तो 136 तो इससे थोड़ा ज़्यादा दूर है, ये 12 लाख दूर है। लेकिन 119 इससे बिल्कुल 5 लाख दूरी पर है। तो ये नंबर ठीक रहेगा कि 17 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो पॉपुलेशन बनेगी वो लगभग मुंबई शहर के पॉपुलेशन के आसपास ही आ जाएगी। यानी पटना की पॉपुलेशन को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर वो आसपास आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसका आंसर हम लिखेंगे 7 टाइम्स। ये नंबर पूछा था ना, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, तो सिंपल हम 7 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे एक नया टॉपिक चल गया है। नया टॉपिक हम नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।